भगवान कल्कि की परीक्षा में मनुष्य हुए फेल, मनुष्यता समाप्त, अब विनाश निश्चित है। हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले एम्बुलेंस से मिस्टर राकेश शर्मा जी ने मैसेज दिया अपने वीडियो में कि वर्ल्ड वार हो सकता है, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग देश कर सकते हैं। इससे मनुष्यों की पीढ़ियां तमाम तरह की विषमताओं को प्राप्त कर सकती हैं। मनुष्यता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सभी प्रेयर कीजिए कि वर्ल्ड वार ना हो, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग ना हो, अन्यथा प्रकृति को बहुत क्षति पहुंच सकती है, ह्यूमैनिटी को असीमित क्षति पहुंच सकती है। उनका कहना तो 100% सही है, पर उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाढ़ की आपदा में एक ऐसी खबर आई है जहां कुछ लड़कों ने अपने पति के साथ जा रही बाइक पर सवार युवती को पानी में घसीट लिया, दुर्व्यवहार किया और इन लड़कों में लगभग सभी जातियों और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के युवक थे। समय परेशानी का था, मदद नहीं कर सकते थे तो परेशान करने का अधिकार किसने दे दिया। एक स्त्री के प्रति इतनी गंदी और कुत्सित सोच आज की युवाओं की है। क्या सच में मनुष्यता समाप्त नहीं हो चुकी है? आपदा में भी गलत वृत्तियों पर ही ध्यान है। कोरोना काल में भी कितनी ही नर्सों को कोरोना के मरीजों ने अपनी गलत हरकतों से परेशान किया था। ये तो मरीज हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु आ भी जाए तो क्या बुरा है। 2 साल पहले वन्य संरक्षण स्थल पर कुछ युवकों ने जंगली प्रजाति की छिपकली का ही रेप कर दिया। क्या सच में इस समय मनुष्य धरा पर हैं? सारा समाज, सिनेमा जगत और सोशल प्लेटफॉर्म गलत अश्लील व्यवहार करने वालों से भरा पड़ा है। ऐसे में जब हमने परमात्मा के ओंकार स्वरूप को प्रकट करते वीडियो बनाए, श्री कृष्ण के विवाहों का सत्य बताया, देवी राधा की परम सत्ता का महत्व बताया, उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र पत्नी बताया, तो कुछ यूट्यूबर्स ने हमें बेशर्म कहा और भी बहुत से निंदनीय, यहाँ न कहने योग्य वचन कहे। जो समाज को दूषित कर रहे हैं उन्हें छोड़कर हमें टारगेट किया गया और जब हमारा पॉलिटिकल एंगल उनको पता चला तब उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया। अन्यथा हमें अकेला समझकर इन लोगों ने हमारे मान सम्मान को समाज में गिराने का पूरा प्रयास किया। क्या है ये? स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो भी स्त्री असहाय दिखती है, समाज के भेड़िए उसे नोच कर खा जाना चाहते हैं। कहना ना होगा कि स्त्रियां भी सदियों से स्त्रियों की दुश्मन रही हैं। उन्हें ऊंचा उठते देखकर पहले उनमें ही हीन भावना उठने लगती है। हमें परेशान करने वाली भी 2 स्त्रियां ही रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जिन्हें भगवान की एक पत्नी वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया और इन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, जबकि हम तो इन्हीं का भला कर रहे थे। आखिर ये खुद को वैष्णवी और अपने ट्विन फ्लेम को कल्कि जो मानती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार तो इनके कल्कि सिर्फ इनके ही हैं, न कि किसी अन्य स्त्री के। पर शायद ये वैष्णवी हैं ही नहीं, ये शूर्पणखा की ऊर्जा में हैं, तभी तो इनको हमारा भगवान की एक ही भगवती आदिशक्ति वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। और इन लोगों ने हमें कई महीनों तक सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के अपशब्द कहकर परेशान किया, जो ये आज भी कर रही हैं। अब क्या करें, इनकी बुद्धि ही मोटी है, अपने ही अधिकारों के प्रति ये जागृत नहीं है, नारी जाति के सम्मान और अधिकार के प्रति ये जागृत नहीं है। ऐसे में जब स्त्री पुरुष सभी मनुष्यता के दुश्मन बन गए हैं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ना तो धरती पर आदि शक्ति का किसी को ज्ञान है, ना ही उनका सम्मान है, ना तो कोई देवी सीता को आदि शक्ति मानता है, न देवी राधा को, ना ही उनका अर्थ या महत्व पता है। और स्त्रियों के प्रति तो एक से एक निंदनीय अपराध हो रहे हैं। सोचिए, बाढ़ बारिश जैसे संकट के समय में भी मनुष्यों का चरित्र इतना गिर गया है, भाव संवेदनाएं सब मर गई हैं तो सिर्फ आँखों में कुदृष्टि और भोगों की कामना। अब ऐसे में यदि परमाणु युद्ध नहीं होगा तो भी परमात्मा ने स्वयं ही मनुष्य जाति को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। पहाड़ों का गिरना,
लैंडस्लाइड का अचानक से हो जाना, जल प्रलय, सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे मनुष्य अब बड़े चतुर हो गए हैं। अब वो परमाणु युद्ध तो पता नहीं करेंगे कि नहीं, पर विषाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। कोरोना भी एक तरह का विषाणु युद्ध ही था जो सैकड़ों लाखों लोगों की जान ले गया। धरती इस समय असुरों से भरी पड़ी है। ऐसे में परमात्मा विनाश के लिए मनुष्यों के युद्ध का वेट नहीं करेंगे। उन्होंने सुदर्शन छोड़ दिया है। अब बड़ा बड़ा जन समुदाय एक झटके में साफ हो जाएगा। भगवान कल्कि को सब कह रहे हैं कि वो धरती पर इस समय हैं, तो ये भी 100% सत्य है। वो मनुष्यों की सब करतूतें देख रहे हैं और मनुष्य उनकी परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए हैं। या कहिए कि मनुष्यों की करतूतों ने परमात्मा को क्रोधित कर दिया है, उन्हें विनाश करने को मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। तो मिस्टर राकेश शर्मा जी ने जो भी कहा वो एक प्रार्थना या अपील नहीं थी, वो सिर्फ एक चेतावनी थी, क्योंकि वो भी जानते हैं मनुष्य धरती पर इस समय ना के बराबर है। अंत निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब चाहे युद्ध हो, बीमारी हो या महामारी हो, अग्नि प्रलय हो या जल प्रलय, भूकंप या लैंडस्लाइड, वर्तमान मानव जाति का अंत निश्चित है। बहुत कम लोग ही सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। वो ही सतयुग में प्रवेश करेंगे जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रेम, सत्य, करुणा और परोपकार की ऊर्जा से जो युक्त हैं, और जो चैत्रवान हैं। चैत्रहीन मनुष्यों को जो स्त्री जाति का सम्मान नहीं करना जानते, इसमें चैत्रहीन स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं। उन्हें अब काल के गर्त में समाना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला युग नारी युग ही है, आदि शक्ति का युग ही है। जिन्हें भी प्रवेश करना है, ये अंतिम चेतावनी है। अपने चरित्र और आचरण को सुधार लें, अन्यथा नाम जब भी रक्षा नहीं कर पाएगा। बहुत हुई धर्म के क्षेत्र में अश्लील मिलावटें, आदि शक्ति का अपमान, परमात्मा की अनेकों स्त्रियों संग काल्पनिक अश्लील प्रेम कहानियाँ, स्वयं सर्वव्यापी न्यायकारी आदि शक्ति के पति देवी लक्ष्मी के पति परम भगवान विष्णु इस समय धरा पर हैं। उनसे अब ना तो देवी लक्ष्मी का अपमान सहन होगा, न स्त्री जाति का। सभी चैत्यहीन मनुष्यों और धर्म को दूषित करने वाले काल नेमियों का अंत परमात्मा परम पिता परमेश्वर के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इसमें रंच मात्र भी बदलाव की कोई संभावना नहीं है। विनाश तो निश्चित है। हाँ, यदि कोई अभी भी सुधर जाए तो अवश्य ही वो भी सतयुग का अधिकारी बन जाएगा। परमात्मा की कृपा अनंत है, वो करुणा के सागर हैं। हरिओम।